हेलो पिलाने केमिस्ट्री वाला ओडिशा को समस्त स्वागत। आज आम पढ़ा आईपीसी नोमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ कीटन दैट इज लेक्चर नंबर 7। तो नेमिंग ऑफ कीटन रे आम जानिछु कीटन इज ए फंक्शनल ग्रुप आ कीटन रो सफिक्स छुआ कोन कीटन रो सफिक्स सफिक्स होची छुआ ओ एन ई। देखो जेभली आम आल्डिहाइड किंबा अल्कोहल पढ़ुले आल्डिहाइड इज ए फंक्शनल ग्रुप एंड आल्डिहाइड रो सफिक्स थिला एल अल्कोहल थिला ओएल से भली सिमिलरली सफिक्स ऑफ कीटन होची ओएन। आ आम देखिबा बर्तमान नेमिंग ऑफ कीटन। तो हेडिंग दियो नेमिंग ऑफ कीटन तेने किछि हमें नेमिंग करिया। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल मुरुची आम कीटन मन रखियो छुआ कीटन इज ए कार्बोनाइल ग्रुप सीओ ग्रुप। तो सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सपोज CH3 एटा CH3। तो आगे यार नेमिंग करिबा। तो CO ग्रुप एटा R एटा भी R। तो यार नेमिंग छुआ हे जिवो आईपाक नेम फास्ट लिखिबा आईपीएसी नेम यार कोन हे जिवो देखो। तो आईपीएसी नेम यार कोन हो देखो देखो तीनटा कार्बन 1 2 3। तो तीनटा कार्बन पई वर्ड रूट केते प्रोप। तो लिखि देली प्रोप। सिंगल बॉन्ड ANE प्लस ONE मु कहिथि छुआ दीटा जदि भावेल थिबो तो बिफोर भावेल कैंसिल हबो। देखो ई भी भावेल ओ भी भावेल तो बिफोर भावेल की होची ई तो बिफोर भावेल इज कैंसिल दैट इज ई इज कैंसिल ताले कोन हे जिवो प्रोपा नॉन एटा हे जुतार कोन आईपीसी एटा तार आईपाक नेम छुआ यार कॉमन नेम वेरी फेमस दैट इज एसीटोन। देखो यार कॉमन नेम कोन सी नेम दैट इज कॉमन नेम एसीटोन। कॉमन नेम छुआ मन रखियो कोन पाइ एतले आइसोमेरिज्म पढिबा कॉमन नेम रो यूज हो बुझियला। बस याको यार आईपीसी आउ गुटे तरीका रे हम लिखि परिबा। देखो एठी भी CH3 ग्रुप एठी भी CH3 ग्रुप ताने मु लिखि परिबि छुआ डाइमिथाइल दीटा मिथाइल तो डाइमिथाइल मिथानोन कोन लिखि परिबि डाइमिथाइल मिथानोन एटा भी तारो आईपीसी। तो यार आईपीसी प्रोपानोन भी लिखि परिबा डाइमिथाइल मिथानोन भी लिखि परिबा आ कॉमन नेम कोन एसीटोन। तो एटा लिखि नियो एना हम आकु जिबा। बर्तमान एटा लिखिबा। Another example बुझिबा सपोज C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3। तो एटा हम केमति करिया दिस इज तो कार्बोनाइल ग्रुप हमको देखा जाउची तो 1 2 3 4। तो यार आईपीएक्स नेम कोन हे जो देखो चारटा कार्बन अछि तो चारटा कार्बन पई वर्ड रूट केते ब्यूट। तो तो एटा कोन जो ब्यूटा नॉन कोन पई देखो ए CO रो कार्बन को मु छुआ धरिची बा CO रो कार्बन को भी लिखिची। तो हम लिखि परिबन ब्यूटेन 2ON लिखि परिबनी ठीक कोन पई ना हम ब्यूटेन 2ON सेति पई लिखि परिबनी जेहेतु एटा मु CO रो कार्बन को धरिची सेते मु लिखि परिबन ब्यूटा नॉन बुझेला। बस पई याको आउ ये रे लिखि परिबे आईपीएस रे कोन एटा देखो CH3 CH2 दैट इज C2H5 इथाइल ग्रुप एटा CH3 मिथाइल ग्रुप। तो इथाइल मिथाइल फास्ट आ चुके इथाइल तो इथाइल मिथाइल कीटोन कोन लिखि परिबी इथाइल मिथाइल कीटोन बुझेला। हेलो तो या नेमिंग कोन जो इथाइल मिथाइल कीटोन जेटा सेते बेला हमर थिला C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 एमति थिला हम कोन लिखिले जो जेहेतु दीटा साइड रे मिथाइल ग्रुप सेम अछि तो हम लिखिथलु डाइमिथाइल
कीटोन सिमिलारली तो सेठी लिखले डाइमिथाइल प्रोपान मिथानल सेटा मिथानल होबनी डाइमिथाइल कीटोन लिखिबो सेही भली यार ना कोन जो इथाइल मिथाइल फास्ट इ आस टू सेट पई अल्फाबेट अनुसार आमे इथाइल फास्ट लिखिलु इथाइल देन मिथाइल देन कीटोन तो इथाइल मिथाइल कीटोन यार नेमिंग हिजो कटा लिखिनियो वर्डन लिखिबा देखो आउ एग्जांपल हम किसी करिया देखो सपोज सी ओ तो यार नेमिंग करिया देखो ये किछि नहीं गुटे कार्बन सैटिस्फाई छि तीनटा कार्बन एठी दुईटा हाइड्रोजन एठी दुईटा हाइड्रोजन एठी तो चारटा कार्बन सैटिस्फाई एटा होछि दुईटा छुआ एटा गुटे कार्बन तो हाइड्रोजन तीनटा बुझला यार नेमिंग करिया तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप CO छि तो या को लोएस्ट लोकेंट पोजीशन जानिबा तो 1 2 3 4 5 6 यदि एपटू करथने 1 2 3 4 पोजीशन जाई थाने कि फंक्शनल ग्रुप तो एटा 3 पोजीशन एटा करेक्ट करिया तो देखो केतेटा कार्बन अछि छुआ मेन चेन रे 6 टा कार्बन तो हेज 6 पाई वार्ड रूट छुआ केते हेज 6 पाई वार्ड रूट केते हेज तो हेज सबटा सिंगल बॉन्ड हेज एन 3ONE यार नेमिंग कोन हला हेक्सेन 3ONE बुझला एटा लिखिनियो तापर आउट एग्जांपल जिवा लिखिबा एटा देखो ए दिटा एग्जांपल हम कर नौचे छुआ एटा केमति करिया देखो एटा देखा जाउछु तो 1 2 3 4 5 यार नेमिंग करो 1 2 3 4 5 तो यार नेमिंग कोन हि जिवो पेंट पांचटा कार्बन पेंट 2 पोजीशन डबल बॉन्ड पेंट 2ONE एटा हि जो कोन पेंट 3ONE तो छुआ एई गुडा को पढिले छुआ आमे ई नंबरिंग पाई आमे आइसोमेरिज्म जे पढिबा तो एगुडा सेति पाई इंपोर्टेंट तो एटा लिखिनि तो ई एग्जांपल ता बहुत इंपोर्टेंट पेन 2ONE और पेन 3ONE लिखिनि एटा वर्तमान किछि आमे साइक्लो ग्रुप लिखिबा देले कीटोन ग्रुप रो साइक्ल किछि माने माने साइक्लिक ग्रुप रो आमे कीटोन रो किछि सफिक्स लगिबा तने सेटा को आमे केमति करिया सेटा देखिबा तो एटा लिखुछ एटा चेन फैक्टर थिला एबे देखो सब फास्ट एग्जांपल मो दूछ डबल बॉन्ड ओ तो एटारे केमति करिया देखो फास्ट या को सी डबल बॉन्ड तो 1 एक नंबर पोजीशन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर सो या ना एटा देखो एटा सब्स्टिट्यूएंट हिजो एटा कोन हिजो सब्स्टिट्यूएंट एटा कोन हिजो सब्स्टिट्यूएंट CO ग्रुप होची फंक्शनल ग्रुप तो यार नेमिंग हमें कोन हिजो देखो फास्ट लिख पाइबो एटा तो साइक्लो ग्रुप तो साइक्लो हेक्स हेक्सेन 1ONE 1ON तो यार नेमिंग कोन हेले छुआ साइक्लोहेक्सेन 1ONE जेहेतु छुआ सब्स्टिट्यूएंट तो हमें लिख परिया साइक्लोहेक्साइल भी लिख परिया साइक्लोहेक्साइल 1ONE भी लिख परिया तो एटा लिखिनियो नोट साइक्लोहेक्साइल लिखोनी साइक्लोहेक्सेन लिखो हेक्सेन
ই কাটিব বিপদ সাইক্লোহেক্সানন হেক্সানন সাইক্লোহেক্সানন भी लिख पारिबा साइक्लोहेक्सा 1 ONE भी साइक्लोहेक्सेन 1 ONE भी आम लिख पारिबा बुझेला तापर नेक्स्ट एग्जांपल सपोज এটা বহুত ভালো एग्जांपल এটা यार नेमिंग केमती करिया देखो এটা করো চেষ্টা করো দেন মু কইমি এটা কেমতি করিয়া দেখো देखो এই যে ফংশনাল গ্রুপ দুইটা আছে আমি একটু চাইলে নম্বরিং করি পারিবা বা একটু করিবা কিন্তু ফংশনাল গ্রুপ পাখরু হি করিবা দেন सपोज मु नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 तो देखो এইটা যদি ফংশনাল গ্রুপ হলা এই জায়গাটা কোন হইছো সাবস্টিट्यूएंट হলা तो साइक्लो फास्ट लिख परिया साइक्लो पांचटा कैडर 1 2 3 4 5 বা 1 2 3 4 5 तो साइक्लो पाई पेंट सबुडा छुआ सिंगल बॉन्ड अछि एई सब्स्टिट्यूएंट रे तो पेंटेन 1 3 पोजीशन रे छुआ CO ग्रुप दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप CO तो 1 3 डाई ON यार नेमिंग कोन हेला छुआ साइक्लोपेंटेन 1 3 डाई ON देखो 1 पोजीशन रे गुटे 3 पोजीशन रे गुटे CO ग्रुप लागि छी तो साइक्लोपेंट पांचटा कार्बन पाई पेंट एन सिंगल बॉन्ड पाई ई लिखि पानी कोन पाई ON जे ओ होची बिफोर भावेल को हमें कैंसिल करलु ई को तो 1 3 पोजीशन रे CO ग्रुप अछि तो 1 3 डाई ON तो एटा लिखिनियो बहुत इंपोर्टेंट छुआ वर्तमान लिखिबा देखो नेक्स्ट एग्जांपल ହେଲା एटा नेमिंग करिया देखो यार नेमिंग केमती करिया देखो एटा तो हमर फंक्शनल ग्रुप ताने एटा कोन हैला ए जे सब्स्टिट्यूएंट हैला तो जदि सब्स्टिट्यूएंट ही पार दियो सपोज एटा 1 2 3 नेमिंग करले तो देखो या को लिखि परिया दीटा कार्बन इथेनाइल इथिन प्लस YL तो इथेनाइल हम जानि पछे तो 2 इथेनाइल तीनटा कार्बन पाई छुआ प्रोप प्रोप सॉरी ए जे साइक्लो ग्रुप तो साइक्लो लगो तो 2 इथेनाइल साइक्लो 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 1 पोजीशन रे होची CO ग्रुप तो साइक्लो तीनटा कार्बन छुआ प्रोप प्रोपा नॉन डायरेक्ट लिखिया हला तो यार नेमिंग कोन हला 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपानोन प्रोपेन ON लिखि परिया बा प्रोपानोन लिखि परिया जेतु 1 पोजीशन रे फंक्शनल ग्रुप अछि तो 2 इथेनाइल आगे सब्स्टिट्यूएंट देन 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपानोन यार नेमिंग हला तो एटा लिखिनियो बर्तमान आमे छुआ लिबिबा आमे जिबा हमर नेमिंग ऑफ कीटन पाखाबाकी सरला तो आमे बर्तमान जिबा नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हेडिंग दियो
है तो आम हेडिंग दवा बर्तमान नेमिंग ऑफ एड लिखुचे नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड पाइन तार सफिक्स थिला ओइक एसिड तो यार सफिक्स कौन थिला ओइक एसिड देखो ये नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा माने पढ़िबा आगरु आमे टिके जानिबा टीएफजी विषय रे कोन टीएफजी तो इथे लेखो टीएफजी माने छुआ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कोन देखो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मीन्स बाले के बारे टीएफजी मीन्स डू माने टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप माने सब एंड रे माने जतरे कार्बन चेन एमदी थाए एमदी लंबा कार्बन चेन थाए लास्ट आड को फंक्शनल ग्रुप रही थाती सेट पे लिखि टीएफजी मीन्स डू एंड इन अ कार्बन चेन आर कॉल्ड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एटा पॉइंट मन रखियो बुझेला आ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रो किछि एग्जांपल दोछि देखो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रो फर्स्ट एग्जांपल होछि CH C डबल बॉन्ड OH दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप दी नंबर होछि C डबल बॉन्ड OX दैट इज हैलाइड ग्रुप आ तीन नंबर होछि C डबल बॉन्ड OH दिस इज ओइक एसिड ग्रुप बा कार्बोक्सिलिक एटा में कहूचे फोर्थ नंबर होछि एसिड अमाइड C डबल बॉन्ड ONH2 आ पांच नंबर हला छुआ C ट्रिपल बॉन्ड N दैट इज सियानाइड एटा हला CHO एल्डिहाइड ग्रुप COOX हैलाइड ग्रुप COOH होछि हमरो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ CONH2 दैट इज अमाइड ग्रुप आ C ट्रिपल बॉन्ड N दैट इज सियानाइड ग्रुप एई माने कोन हि थाए ना टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप माने फंक्शनल ग्रुप तो आमे समस्त को कहउतले टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आमे कहा कहबा त मन रखो टर्मिनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप मींस डू एंड इन ए कार्बन चेन यार अर्थ कार्बन चेन रे से माने कोन हितांती ना लास्ट पोजीशन रे रहितांती एंड पोजीशन रे बा लास्ट को रहिबे के मैक्सिमाइज ए ग्रुप माने CHO ग्रुप COX ग्रुप COH ग्रुप आ CONH2 दैट इज अमाइड ग्रुप एसिटामाइड आ C ट्रिपल बॉन्ड N दैट इज सियानाइड ग्रुप एटा मन रखबा पड़ियो तो या विषय के जान लो TFG दैट मीन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप माने एंड रे कार्बन चेन रे रहिथांती तो ए पॉइंट आगे लिखि नियो बर्तमान आमे लिखिबा आगु जिवा देखो आमे पढ़िया बर्तमान नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ कार्बोक्सिलिक एसिड रो सफिक्स छुआ के ओइक एसिड सपोज मुझे एग्जांपल देने बुझ पाइबा देखो C डबल बॉन्ड OH सपोज फर्स्ट H लगी एटा जो छुआ एटा को हमें एटा होची कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो COH एटा होची कार्बोक्सिलिक रो थिला होची सफिक्स COH फर्स्ट मु H लगी देखो गुटे कार्बन अछि तो मिथ क्वाड्रुपल लगे से मिथ सिंगल बॉन्ड अछि डबल बॉन्ड को धरनी जेहेतु कार्बन ग्रुप तो सिंगल बॉन्ड अछि मिथ ANE प्लस सफिक्स के ओइक एसिड तो ओइक एसिड लिखि दवा OIC एसिड हला देखो मीथेन प्लस ओइक एसिड O आउ E आछी भावेल तो बिफोर भावेल कैंसिल हेले E कैंसिल हे जिवो ताने रहबो मिथानोइक एसिड
मिथानोइक एसिड बुझेला। तो यार आईयूपीएसी नेम कौन है छुआ मिथानोइक एसिड। आउ यार कॉमन नेम बहुत इंपोर्टेंट कॉमन नेम से मन रख कॉमन नेम किस हम यार फॉर्मिक एसिड कौन हम फॉर्मिक एसिड बुझेला। तो फॉर्मिक एसिड हो पार यार कॉमन नेम है तो लिखिनियो बर्तमान लिखुच एटा आउ गोटे एग्जांपल छुआ देखु देख सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OH देखो यार आईपीएस नंबर देखो सेठी थिला एटा तो COH ग्रुप देखो एटा हो सपोज 1 एटा 2 तो दीटा कार्बन पाइन छुआ वार रूट मु सब बेले कहूछु ईथ तो ईथ ANE प्लस ओइक एसिड आणि यार नेमिंग कोन हो जेतु बिफोर भावेल कैंसिल इथानोइक एसिड इथानोइक एसिड दीटा कार्बन पाइन आ यार कॉमन नेम बहुत इंपोर्टेंट छ कोन एसिटिक एसिड जेटा तुम पढ़ी 9 10 रे एसिटिक एसिड कोथिले थाए विनेगर रे एसिटिक एसिड थाए तो ये एटा ही एसिटिक एसिड रो स्ट्रक्चर मन लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH तो यार कॉमन नेम छ मन रखो कॉमन नेम कोन ही जीवो यार एसिटिक एसिड यार कॉमन नेम एसिटिक एसिड R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH R ग्रुप हो कोन अछि CH3 एटा लिखनियो बर्तन लिबिबा आ भी एग्जांपल go देखो हां यार टेबिक मन जो देखो देखो तीनटा कार्बन अछि ताने 1 2 3 ताने तीनटा कार्बन पे वाल छुआ प्रोप ताने कोन हिजो प्रोपानोइक एसिड यार सेमती किछि कॉमन नेम छुआ नाही तो यार आईपीसी नेम कोन प्रोपानोइक एसिड तो लिखिनियो एटा बर्तन लिबिबा देखो ए एग्जांपल देखो ताने एटी पोजीशन 1 देनी एटा 2 देनी एटा 3 देनी देखो एटी डबल बॉन्ड अछि हला तो यार फास्ट नेमिंग तीनटा कार्बन अछि माने छ वाइट ग्रुप प्रोप तो प्रोप 2 पोजीशन रे डबल बॉन्ड अछि प्रोप 2 ENE 1 ओइक एसिड तो कोन ही जो यार नेमिंग प्रोप 2 ENE 1 ओइक एसिड तो इटा तार नेमिंग ही जो एटा लिखिनियो छ लिखिलो एटा हां छ देखो एटी ENE आ OIC ओइक एसिड तो O होची गुटे भावेल E भी गुटे भावेल हमें पढ़ी छ ना टोटल भावेल केटा A E I O U एटा भावेल तो भावेल लु बिफोर भावेल सब कैंसिल है तो E कटि जो खाली रहबे कोन प्रोप 2 EN 1 ओइक एसिड बुझेला तो एटा देखो बर्तमान लिबिबा यार नेमिंग कोन ही जो देखो
देखो एटा यदि फंक्शनल ग्रुप 1 2 ताने एटा कोन हे जो सब्स्टिट्यूएंट हमको देखा जाउछ हला तो सब्स्टिट्यूएंट को हमें आगुआ लिखिबा तो साइक्लो ग्रुप तो साइक्लो केतेटा कार्बन 1 2 3 4 5 6 6टा कार्बन साइक्लो हेक्साइल सॉरी साइक्लो हेक्स 2 सपोज এটা डबल बन दो साइक्लो हेक्स 1 2 এই ডবল বন দরকার নেই কি লবা নাকি তো সাইক্লো হেক্স এটা सपोज হেক্স साइक्लो हेक्साइल এজ এ সাবস্টিটিউয়েন্ট ইথ एन दुटा कार्बन इथ एन तो ओइक एसिड इथानोइक एसिड এটা আমি লিখতাম দিবা এই লিখতাম কোন লিখতাম সাইক্লো হেক্সাইল যেহেতু হেক্স এটা হচ্ছে হেক্সেন নিতান্তা যেহেতু এটা হচ্ছে সাবস্টিটিউয়েন্ট তো হেক্সাইল তো সাইক্লো হেক্সাইল ইথানোইক এসিড আমি লিখিতাতু তো ছ এটা লিখিনে ভুল হইજો কেমতি ভুল হইજો তো সববেলে মনে রাখো কোনসি রিং রে যদি RCOH एसिटिक एसिड ग्रुप RCOH तो RCOH ग्रुप बा एसिटिक एसिड ग्रुप যদি डायरेक्टली अटैच हे जो ता ना ओइक एसिड जगह हे जो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तो यार साइक्लोहेक्स बने जो हेक्साइल कार्बोक्सिलिक तो ये देखेंगे देखो छुआ एटा कार्बोक्सिलिक एसिड भी होबनी केमिति होबनी को जाउ तो देखो आगे तो 2 पोजीशन रे अछि 2 साइक्लोहेक्साइल हम जहां भी लिखिले देखो एटा डायरेक्ट जदी थांता एमती थांता COH कि एटा जेहेतु CH2 अछि ना तो एटा होई परिबनी तो 2 साइक्लोहेक्साइल इथानोइक एसिड तो এটা হি হবো 2 সাইক্লোহেক্সাইল ইথানোইক এসিড এটা লিখে নিও তারপরে এই যে পয়েন্টটা ওটা লেখো যদি রিং রে ইফ লিখি দউছি ইম্পর্টেন্ট এই পয়েন্টটা লিখুছি if in a ring directly attached COH group then the naming is कार्बोक्सिलिक एसिड आउ हमें ओइक एसिड सेटी लिखिबा नाही कोन कहली गुटे रिंग रे जदी डायरेक्टली अटैच हेतिबो छुआ COH ग्रुप तने तार नेमिंग कोन हिबो लास्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एटा लिखिनो तने गुटे एग्जांपल दबा तने बुझ पाइलो हला बर्तन दो जुड़े एग्जांपल देखो सपोज ए एग्जांपल टा मु देनी देखो रिंग रे एटा गुटे रिंग कंपाउंड ना नहीं रिंग कंपाउंड एटा COH ग्रुप रिंग रे डायरेक्टली अटैच है एंड नेमिंग कोन हिचो देखो ना साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड तो एमती लिखिबनी एसिड लिखो जगह दलन बोली एमती लिखि तो मन लिखो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड तो लिखिनि ओटा
बर्तमान लिखिबा समझ एटा था कोन लिखा COH तो डायरेक्टली एटाच में हमें ओइक एसिड लिखिबा नहीं तो हमें कोन करिया ना साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड आमे आ करिबानी जे एटा को हमें सब्स्टिट्यूएंट धरले तो साइक्लोप्रोपेन 1 ओइक एसिड एमिति आउ लिखिबा नहीं तो रिंग रे डायरेक्टली अटैच्ड COH ग्रुप देन ता नेमिंग हे जो कोन कार्बोक्सिलिक एसिड बुझेला तो एटा लिखनी तने आउ जीवा देखो आउ एग्जांपल लउची देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन तो एटा होची सब्स्टिट्यूएंट हे गला तो यार नेमिंग केमती करिबा तो 4 साइक्लोप्रोपाइल जेते जे सब्स्टिट्यूएंट 4 साइक्लोप्रोपाइल छुआ तो देखो এই जो रिंग रे तो এটা डायरेक्टली अटैच नहीं एक तो रिंग डायरेक्ट CH2 तो এটা যদি अटैच डायरेक्टली था तो ଆମେ कार्बोक्सिलिक करबा ताने कोन करिबा 1 2 3 4 चारटा कार्बन पे 1 2 केते ब्यूट तो 4 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन ओइक एसिड ब्यूटेन 1 ओइक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड तो 4 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटानोइक एसिड तो এটা লিখে নিও बर्तमान किछि आमे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रो एग्जांपल दबा देखो देखो ये सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमको देखा जाउछु रिंग टू डायरेक्ट अटैच हे जी तो एटा होचे हमर एटा होचे सब्स्टिट्यूएंट हे जो एटा सब्स्टिट्यूएंट हे एटा कोन हे जो फंक्शनल ग्रुप बुझेला कानी कोन हे जो एटा सपोज 1 एटा 2 आ डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट जो माने एटा सपोज 1 एटा 2 एटा 3 एटा 4 बुझेला तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रे आगे केमती करिवा ना जेहेतु 2 पोजीशन रे अछि फर्स्ट 2 पोजीशन रे डायरेक्ट अटैच तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट स्टार्ट तापर यार नेमिंग करिवा देखो साइक्लो केतेटा कार्बन छ 1 2 3 4 ब्यूट 2 पोजीशन डबल बॉन्ड 2 EN ई हवा कथा YL हैला 2 साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल इथ इथानोइक एसिड तो एई ओहे कोन हैला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो आसीबो 2 साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल इथानोइक एसिड एटा लिखि नियो देखो लिखिबा देखो सपोज एटा अछि यार नेमिंग केमती करिया देखो दीटा कार्बन 1 2 तो दीटा कार्बन पई क्वाड्रुटिक तो इथेन 1 2
डाइओइक एसिड एंड ई कटा तो इथेन इथेन 1 2 डाइओइक एसिड बुझेला 1 2 पोजीशन रे ओइक एसिड ग्रुप अछि बुझेला तो एटा लिखि नियो बर्तन लिखिबा देखो अब एग्जांपल देखो इंपोर्टेंट एग्जांपल सपोज C डबल बॉन्ड C एटा अछि तो देखो आगे मेन चेन काट दबा एटा हচ্ছে मेन चेन देखाउ देखो चारटा कार्बन एटा तो सब्स्टिट्यूएंट हो गेला तो सपोज 1 2 3 4 हला नेमिंग हला तो देखो 1 2 3 4 ताले फास्ट चारटा कार्बन पे हमर वाल्यू कोन ब्यूट तो ब्यूट 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 2 सॉरी आ गुटे यार ये अछि हां तो यार कोन हे जो देखो ब्यूट 2 यानी 1 4 1 एपट नेमिंग कर दियो भलो 1 2 3 4 तो ब्यूट 2 यानी 1 4 डाइओइक एसिड बुझेला देखो दीट आगे चारटा कार्बन 1 2 3 4 तो ब्यूट 2 पोजीशन रे डबल बॉन्ड रखनी 2 ENE 1 4 दीटा डाइओइक एसिड दीटा एसिड अछि तो 1 4 डाइओइक एसिड बुझेला यार नेमिंग आउट रे बुझे मु कोन कोनी आगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी 1 2 3 4 एपट करथिन देखो 1 2 3 हे था तेनो एपट 4 करनी जेतु लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पानी दरकार तापर मु कोन कोनी छुआ 2 पोजीशन रे डबल बॉन्ड तो 1 2 ब्यूट 2 ENE 1 4 डाइओइक एसिड हला तो एटा लिखि नियो तापर अब एग्जांपल दोजी देखो COH এটা कार्बन सैटिस्फाई कर परियो बीटा CH2 এটা CH এটা হচ্ছে দেখ हला अरे 1 2 3 हला तो यार नेमिंग छुआ कोनी जो देखो तीनटा कार्बन प्रोप तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड हेगला किंतु देखो डायरेक्टली अटैच हे जे तार कोन हे जो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कोन हे जो देखो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक नॉट ओइक एसिड कोन पाइन ना रिंग की बात चेंज डायरेक्टली अटैच हे जे तो 1 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बुझे छुआ मु कोन कहली मु प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड लिखि पारथांती कौन पे लिखनी ना रिंग रे डायरेक्टली अटैच देखो रिंग की बात चेन रो डायरेक्टली अटैच है तो कौन लिखनी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड तो एटा लिखिनो कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल एबे किछि होमवर्क दोबा आ आज रो क्लास को हम एठी रखिबा द नेक्स्ट क्लास रे नेमिंग ऑफ हाइलाइट देखिबा किछि होमवर्क दूजी मोते कमेंट सेक्शन में जणिबो वन लाइन नोटेशन दूजी छा सेही पूरा सिंपल वे रे करि परियो
ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ତଳେ। ହେଲା ତ ଏତିକ ତିନିଟା ହୋମୱାର୍କ ମୁଁ ଦଉଛି କରିବା ପାଇଁ, ତ କमेଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ବୁଝିଲା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଛୁଆ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା। ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲା ନେମିଙ୍ଗ ଅଫ କିଟନ୍ ଆଉ ନେମିଙ୍ଗ ଅଫ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡର କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଏ ହୋମୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ।